हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है संवाद 77, जो कि संबंधित है आपके नॉर्मलाइजेशन के सूत्र के संबंध में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा फॉरेस्ट गार्ड में सबसे पहली बार 2 शिफ्टों में एक ही परीक्षा को आयोजित कराया गया था। उसके बाद यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा अभी पेयजल निगम सिविल और साथ ही साथ में पशुधन प्रसार अधिकारी की जो परीक्षाएं हैं उन्हें ऑनलाइन कराया गया और अनेक अनेक शिफ्टों में करवाया गया। तो उसी के लिए जो अलग अलग शिफ्टों में आपके एग्जाम हो रहे हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कैसे आप लोगों की शिफ्ट के आधार पर या आपके एग्जाम पेपर के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, वही इस वीडियो में यूके ट्रिपल एस सी ने संवाद के माध्यम से बताया है। और आज की इस वीडियो में उसने दिया है आपका संवाद 77, जो कि संबंधित है आपका एक से अधिक सत्र या शिफ्ट में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के परिणाम के नॉर्मलाइजेशन के संबंध में, कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा और क्या है उसका फॉर्मूला। ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रारंभ होने के बाद कुछ अभ्यर्थी द्वारा फिर से यह परीक्षा की जा रही थी कि कई शिफ्ट में आयोजित हो रही ऑनलाइन परीक्षाओं का परिणाम किस प्रकार तैयार किया जाएगा। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि आयोग द्वारा पूर्व में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15 फरवरी 2020 के द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया एवं उसका सूत्र भी जारी किया गया है। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15 फरवरी 2020 की एक प्रति सभी अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ इस आशय से संवाद पृष्ठ पर प्रकाशित की जा रही है कि ऑनलाइन परीक्षाओं में भी इसी प्रक्रिया या फॉर्मूला सत्र के आधार पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया गया है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर हुआ था आपका 16 फरवरी 2020 को, जिसमें 1,56,046 लोगों ने आवेदन किया था। 2 पालियों में इसकी परीक्षा कराई गई थी। 2 पालियों में परीक्षा होने के साथ साथ ही इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आपका दोस्तों 2 पालियों के हिसाब से किया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, जो शिफ्ट हार्ड होगी उस शिफ्ट के कैंडिडेटों को ज्यादा फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए और चीजें क्या लिखी गई कि एक ही परीक्षा को 2 अलग अलग प्रश्न पत्रों से संपन्न कराने के कारण आयोग द्वारा परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे 2 प्रश्न पत्रों का प्रभाव अभ्यर्थियों के परिणाम या प्राप्तांकों पर न पड़े। यह भी अवगत कराना है कि एक से अधिक पालियों या शिफ्ट में प्रतियोगी परीक्षाएं कराना वर्तमान में एक सामान्य प्रक्रिया है। वह ऐसे सभी मामले सामान्यतः नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, भले ही वो सेंट्रल लेवल पे क्यों ना हो। तो दोस्तों आपका जो अभी पशुधन प्रसार अधिकारी का हुआ है और जेई सिविल का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी आपकी यही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जानी है। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का फॉर्मूला आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। MIJ इज इक्वल टू MTG MGG MTI MIQ MIJ MIQ। क्या इसका मतलब क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीजें लिखी गई कि MG क्या है, एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन फर्स्ट सेशन। MJT क्या है, एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1 ऑफ कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल सेशन। MGG क्या है, सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स द कैंडिडेट इन पेपर काउंसलिंग ऑल सेक्शंस। MTI एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट इन द फर्स्ट सेशन। और MIQ क्या है, सम ऑफ द मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई सेशन। तो ये दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। आयोग इसके हिसाब से निकालेगा जो आपका शिफ्ट में टॉपर के जो मार्क्स रहे हैं, आपके जो मार्क्स रहे हैं, सभी कैंडिडेटों का क्या मार्क्स रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर ये तय किया जाएगा कि कौन सी शिफ्ट सरल थी और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। और जो शिफ्ट हार्ड थी तो उस शिफ्ट वालों को निश्चित ही फायदा मिलेगा इस फॉर्मूले के तहत। इस फॉर्मूले से दोनों पालियों के प्रश्न पत्रों में कठिनाई के स्तर को संतुलित किया जाएगा। यह पूर्णतया एक सांख्यिकी विधि है, वह सूत्र टेस्टेड और फैक्चुअल है। ये सूत्र टेस्टेड है, इससे आपका जो डाटा है वो बिल्कुल सही निकलेगा। इस सूत्र को सामान्य भाषा में समझने के लिए यह कहा जा सकता है कि किसी अभ्यर्थी ने जो वास्तविक अंक प्राप्त किए हो उसका मानकीकृत यानी कि नॉर्मलाइजेशन अंक निकाला जाएगा। मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में मीन तथा स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग किया जाएगा, जिससे दोनों पालियों में प्रश्न पत्रों की कठिनाई का स्तर संतुलित होगा। इस प्रकार मानकीकृत स्कोर के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। जो शिफ्ट आपकी हार्ड रहेगी, जिसमें पेपर थोड़ा हार्ड आया होगा, जिसमें जो कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स कम आ रहे होंगे, उस शिफ्ट को हार्ड माना जाएगा और उसके आधार पर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ इस परीक्षा को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए व प्रेस मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित कर दिया जाए। तो आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी जारी कर दिया गया है। आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट है वह इसी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत आएगा। और साथ ही साथ में जो पशुधन प्रसार अधिकारी का जो आपका रिजल्ट आएगा, या पेयजल जेई सिविल का जो आपका रिजल्ट आएगा, या जितने भी शिफ्टों में आगे परीक्षाएं होंगी उनका सभी का रिजल्ट इसी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत आएगा। तो आप इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।